नमस्कार। मौसम सर्दियों का है, लेकिन बंगाल और बिहार से गर्मा गर्म राजनीतिक खबरें आ गई है। आज सवेरे सवेरे प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट किया कि भाजपा दहाई अंक भी नहीं पा पाएगी बंगाल के चुनाव में। डबल डिजिट में जाना उसका मुश्किल है और जिस तरह से अमित शाह के रैलियों को या बंगाल में भाजपा की तैयारियों को मीडिया के सहयोग से दिखाया जा रहा है, वो खोखला है। भाजपा को बंगाल में कुछ हासिल होने वाला नहीं है और ममता बनर्जी एक बार फिर से वहां सरकार बनाने जा रही है। तो जो प्रशांत किशोर की ये जो दावा है वो ये है कि भाजपा वहां पूरी तरह से फेल हो जाएगी। ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का ये दावा भाजपा को नागवार गुजरा, स्वाभाविक था। जिस तरह से रिस्पॉन्स दिखाया गया है बंगाल में और इस तरह से जो प्रशांत किशोर ने आज दावा कर दिया, तो भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद है यहाँ बिहार में, उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलाली जो है प्रशांत किशोर को छोड़ देनी चाहिए और बंगाल की जमीनी हकीकत को पहचानना चाहिए। वैसे भी वो ममता बनर्जी का जो है वहां पर सारा खेल बिगाड़ चुके हैं और बंगाल से ममता बनर्जी का बाहर जाना करीब करीब तय हो चुका है। देखिए, निखिल आनंद ने दो और बातें कही कि प्रशांत किशोर जहां हारते हैं उस राज्य में दोबारा नहीं आते हैं। बिहार इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है और वो बंगाल में ममता बनर्जी की मिट्टी पलीत करने में लगे हुए हैं और बंगाल से भी वो खदेड़े जाएंगे। ममता बनर्जी का तो वहां पे राजनीतिक वनवास मिलना तय है। जिस तरह से भाजपा के को वहां के लोगों का अपार जन समर्थन और प्यार मिल रहा है, तो प्रशांत किशोर ने जो दावा किया, क्या उसमें कुछ सच्चाई है या कुछ दम है? देखिए, प्रशांत किशोर ने एक और बात कही उस ट्वीट में कि आप हमारे इस ट्वीट को सेव करके रख लीजिएगा और जब बंगाल चुनाव के नतीजे आएंगे तो उस समय आपको पता चलेगा कि प्रशांत किशोर ने कितनी सही बात कही थी। देखिए, अगर हम बंगाल की जमीन पर जाते हैं तो एक चीज गौर करने वाली बात है कि जो ममता बनर्जी का वोट बैंक है उसमें बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ है। भाजपा को जो समर्थन बढ़ा है, जो जनाधार बढ़ा है, वो वाम दल और कांग्रेस के वोट के शिफ्ट करने के कारण उसका बढ़ा है। ममता बनर्जी के वोट बैंक में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई है। हाल के चुनावों में जो आंकड़े हैं वो यही बताते हैं। तो अगर ममता बनर्जी को हराना है तो ममता बनर्जी के वोट बैंक को तोड़ना होगा और भाजपा इस दिशा में लगी हुई है कि उस वोट बैंक को हम लोग तोड़े। वाम दल और कांग्रेस का जो वोट बैंक उनको मिल रहा है वो तो मिला ही मिला। शुभेंदु अधिकारी को जो शामिल किया गया भाजपा में, इसके पीछे यही रणनीति थी कि ममता बनर्जी के वोट बैंक को तोड़ा जाए। और आपको ध्यान होगा कि असदुद्दीन ओवैसी भी वहां भाग आजमाने वाले हैं। अगर वो बिहार की तरह बंगाल में सक्सेस होते हैं, मुस्लिम वोटों का अगर बंटवारा होता है, 30% जो मुस्लिम वोट पश्चिम बंगाल की है, अगर उसमें फेरबदल होता है तो फिर ममता बनर्जी को दिक्कत आ सकती है। फिलहाल जो प्रशांत किशोर का जो दावा है, जो ट्वीट पे उन्होंने किया है, उसका आधार यही है। यही हो सकता है उनके दिमाग में रहा होगा कि ममता बनर्जी के वोट बैंक में बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर वो फेरबदल हुआ, चाहे उसके कारक असदुद्दीन ओवैसी रहे, शुभेंदु अधिकारी रहे या टीएमसी के विधायक जो शामिल हो रहे हैं वो रहे, तो फिर प्रशांत किशोर के ट्वीट पर उंगली उठनी शुरू हो जाएगी। तो बंगाल से ये थी एक बड़ी खबर। आइए लौटते हैं बिहार में, और बिहार में आज राष्ट्रीय जनता दल अपनी हार की समीक्षा कर रहा है। पहले तो वो अपनी हार मान ही नहीं रहा था, लेकिन अब जो है बात आई है कि हार के कारणों की समीक्षा आज तेजस्वी यादव करेंगे पटना में। अभी लालू प्रसाद से मिलकर आए हैं और लालू प्रसाद का जो दिशा निर्देश है उसी को यहाँ फॉलो किया जाएगा। आखिर किन किन कारणों से पार्टी जो है सत्ता तक पहुंचते पहुंचते चूक गई कुछ सीटों से, तो इसकी समीक्षा आज करेंगे। इसकी खबर हम शाम में आपको डिटेल से देंगे। लेकिन इस पर एक जो सवाल खड़ा कर दिया नीरज कुमार ने, जो प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव को इसकी भी समीक्षा करनी चाहिए कि चुनाव में और कितने अपराधियों को टिकट देने से वो चूक गए, कितना टिकट बेचने से वो चूक गए, कोरोना काल में वो दिल्ली चले गए, क्यों चले गए, इसकी भी समीक्षा करें। वो तमाम समीक्षा तो हो ही रही है, लेकिन इन सब पॉइंट पर भी उनको समीक्षा करने की जरूरत है। बहुत लंबा चौड़ा पॉइंट उन्होंने गिनाया है, 12-15 पॉइंट दिया है कि इन किन चीजों को जो है भी समीक्षा तेजस्वी यादव को करनी चाहिए आज की बैठक में। तो खैर, नीरज कुमार
का वार चलता रहता है तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव अपने हिसाब से अपनी समीक्षा करेंगे पार्टी की। देखिए उस समीक्षा से क्या सामने निकल कर आता है। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।